बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या चीज़ है और पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिया जाता है। क्योंकि फोर्सेस में जब भी टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट जितने भी फोर्सेस में होते हैं, कमीशन पे या सेलर्स के लिए या सोल्जर्स के लिए, एरोट्रेड्स के लिए, उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो आपका लाजमी लिया जाता है। क्योंकि इस पर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि साइक वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं आपके, वो चेक किए जाते हैं कि आप काबिल है कि फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। साइक के टेस्ट में आपने हमेशा पॉजिटिव आंसर देने होते हैं। इसके ऊपर आपकी जो होती है पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि भाई आप किस तरह के हैं, आप किस तरह रह सकते हैं, किस तरह फोर्सेस के साथ चल सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। जिस तरह आपके डेली बेस पे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि चेक किया जाता है आप डेली बेस पे क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पर आंसर जो होते हैं वो भी ईजी होते हैं, पर आपके ईजी 4 आंसर होते हैं, आपने उनमें से एक चूज़ करना होता है। उसके बेस पे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। तो इसमें आपने हमेशा पॉजिटिव आंसर देने हैं। इसमें आपको मैं आज गाइडलाइन भी कर दूंगा, मुकम्मल गाइडलाइन कर दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा। तो मुझे काफ़ी लड़कों ने बोला है सर इसके मुतालिक वीडियो बनाएं, क्योंकि जिधर भी हमने टेस्ट किए हैं उधर हमेशा पर्सनैलिटी टेस्ट लाजमी होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि जल्द से जल्द न्यू वीडियो आप तक पहुँचती जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको तनख्वाह ना मिले तो नौकरी करोगे? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात, ना होने के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ना होने के बराबर। क्योंकि जब इंसान मुल्क की खिदमत के लिए जाता है तो लाज़मी बात है वो अपने लिए पहले खिदमत देखता है। यानी हम मुसलमान हैं, बोलते हैं कि भाई शहादत के लिए जा रहे हैं। क्योंकि तनख्वाह अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं ये करूँगा तो वो करूँगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत गैस करें कि ज़्यादा, इस तरह के कोई आंसर देंगे। क्योंकि फोर्सेस में कभी कभार आपको 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि हो जाता है इशू हो जाता है कि 2 महीने की सैलरी नहीं मिलती, तो आपको वहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं कहना कि भाई हाँ भाई मैं सैलरी के लिए जा रहा हूँ तो ये वगैरह। तनख्वाह ईजी सबको मिलती है, वो सबका हक़ है, पर आपने यही आंसर देना है कि अक्सर ना होने के बराबर। क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात, ना होने के बराबर। तो इसका जो आंसर है ना होने के बराबर। क्योंकि जिस इंसान को धोखा मिला होता है तो वो फिर दूसरों को धोखा देने की सोचता है। अगर वहाँ पे लिख लेंगे अक्सर औक़ात, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, क्योंकि अगर आप लिखेंगे भाई मुझे धोखा मिला है तो बोलेगा भाई इसको धोखा मिला है तो ये अपने धोखे के लिए नहीं, धोखा जिसने उसको दिया है उसके बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने पॉजिटिव आंसर देना है, चाहे आपको मिला भी है। अगर गैस करें आपको धोखा किसी ने दिया भी है, आपने फिर भी लिख लेंगे ना होने के बराबर। क्योंकि धोखा तो लाइफ में इंसान को कभी ना कभी मिल जाता है, तो आपने इजीली बस लिख लेना है ना होने के बराबर। क्या आप कोई काम करने से पहले सोचते हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात, ना होने के बराबर। तो इसका सिंपली आंसर जो है बहुत ज़्यादा या अक्सर औक़ात, जो आप देना चाहें बहुत ज़्यादा इज़ करेक्ट। क्योंकि जब भी कोई आपको फोर्सेस में काम दिया जाता है, अगर गैस करें आपको कोई गलत काम देता है तो लाज़मी बात है आप सोचेंगे भाई ये गलत काम दे रहा है, मैं नहीं करूँगा, तो आपने उसके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि पॉजिटिव काम तो हमेशा हर कोई बंदा खुशी खुशी कर लेता है। अगर कोई नेगेटिव काम है लाज़मी बात है उसके बारे में सोचेंगे, और पॉजिटिव काम के बारे में बंदा सोचता है, क्योंकि इंसान के नेचर में हर काम करने से पहले सोचता है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा। क्या आप दूसरों की बातों से जल्दी मुतासिर होते हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात, ना होने के बराबर। तो इसका जो आंसर है वो बहुत कम। गैस करें, जैसा कि आप बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं या जिधर जिधर भी आप हैं, अगर आप अपने घर छुट्टी गए हुए हैं जिधर भी, क्योंकि हर जगह इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं। इराक़ अगर इंटेलिजेंस का बंदा आपके सामने आता है, आपको नहीं पता होता, क्योंकि हर दुनिया में हर मुल्क के इंटेलिजेंस के बंदे हैं, तो आपको बहकाता है, फोर्सेस के ख़िलाफ़ बहकाता है। या ना आप उसकी बातों में आ जाएं, क्योंकि अगर आप उसकी बातों में आके सारे फोर्सेस के उसके राज जितने भी हैं वो आप उसको बता दें तो इससे जो है फोर्सेस को नुकसान होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप दूसरों की बातों से जल्दी मुतासिर होते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर है आपने पॉजिटिव आंसर देना है बहुत कम। आप दौलत की खातिर इस जॉब को करना चाहते हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात, ना होने के बराबर। तो इसका जो आंसर है वो है बहुत कम। क्योंकि आप फोर्सेस में जा रहे हैं तो फोर्सेस में आपने सबसे पहले ये देखना है कि दौलत के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वहाँ पे आप जा रहे हैं मुल्क की खातिर जा रहे हैं, मुल्क की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप दौलत के बारे में सोचेंगे तो वह लाज़मी बात है वो अगला बोलेगा कि भाई ये तो पैसों के लिए आ रहा है, ये तो अपनी जॉब करने के लिए आ रहा है, ये तो जो अपने माँ घर के हालात पूरे करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए आपने सोचना है और इस पॉजिटिव आंसर देना है कि बहुत कम। क्योंकि कभी भी आपको गैस करें, अगर आपको 1 मंथ की सैलरी नहीं मिलती, आपको 2 मंथ की सैलरी नहीं मिलती, तो आपने बर्दाश्त करना होता है। इसलिए आपने वहाँ पे आंसर देना है बहुत कम। क्या आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम,
बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुत कम। क्योंकि अगर आप इधर लिख लेंगे बहुत ज़्यादा तो आपने ट्रेनिंग पे भी जाना है। अगर आपके पास ट्रेनिंग में मोबाइल नहीं होगा तो वो समझेंगे इसको मोबाइल से यूज़ करने की ज़्यादा लत है, तो ये मोबाइल जो है अगर नहीं यूज़ करेगा ट्रेनिंग में तो किस तरह गुजारा करेगा। तो इसलिए आपने पॉजिटिव आंसर देना है कि बहुत कम, कि मोबाइल के बगैर मैं रह सकता हूँ। तो फोर्सेस में मोबाइल के बगैर आपको रहना पड़ता है, मोबाइल अलाउड नहीं होता। तो उसका आपने इजीली आंसर देना है बहुत कम। आप पानी से डरते हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। तो फोर्सेस में अगर पानी के बारे में पूछा जाए कि भाई आप पानी से डरते हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपने इसका आंसर यही देना है कि बहुत कम। क्योंकि अगर आप पानी से डरेंगे, अगर गैस करें आपको हेलीकॉप्टर से छलांग मारना पड़ सकता है पानी में, आप नेवी में जा रहे हैं तो आपको पानी में छलांग मारना पड़ सकता है, तो आप बोलते हैं कि भाई मुझे डर लगता है, तो ये तो आपके लिए इशू खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आपने इसका इजीली आंसर देना है कि बहुत कम। आप ऊंचाई से डरते हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। तो जब भी डरने की बात आती है किसी जगह भी है, फोर्सेस में भी, आप जिधर जाते हैं, तो आपने हमेशा डरने के जब भी बात आए उसमें आपने हमेशा बोलना है बहुत कम। क्योंकि अगर डरेंगे तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। गैस कर अगर फोर्सेस में आप जा रहे हैं और आपसे कोई टास्क मिल जाता है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगानी है, कोई इस तरह का पानी में छलांग लगानी है हेलीकॉप्टर से, या ऊंचाई से छलांग लगानी है पैराशूट के ज़रिए, पैराग्लाइडिंग वगैरह जो भी करते हैं, अगर उसमें आप बोलेंगे मुझे डर लगता है तो इसके लिए इसमें ये हो सकता है कि आपके लिए इशू खड़ा हो सकता है या कोई मसला बन सकता है। तो इसलिए आपने बोलना है कि बहुत कम। आप आसान काम को पसंद करते हैं, इसमें कहा गया कि आप आसान काम करने को पसंद करते हैं। ऑप्शन है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। तो इंसान बेसिकली वो चीज़ है जो बोलता है, इंसान ये कहता है कि जब भी मुझे कोई काम मिले तो वो इजी काम हो। पर हार्ड काम भी मिल जाते हैं फोर्सेस में, तो ये नहीं है कि आपने वो हार्ड काम भी नहीं करने, पर ज़्यादातर अगर आपके सामने एक मुश्किल काम है और एक आसान काम है तो हमेशा इंसान उसमें से आसान काम को चूज़ करता है। उसकी ख्वाहिश यही होती है कि भाई मेरे सामने आसान काम आए। तो इसमें इजीली आपने ऑप्शन देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर औक़ात भी दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है जो बोलता है कि बस आसान काम हो मैं इसको आसान इजीली करूँ, अगर मुश्किल काम आ जाता है उसको भी आपने करना होता है, पर इसमें जो आसान काम का पूछा गया है। आप सियासत को पसंद करते हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। तो फोर्सेस में जब भी सियासत की बात की जाती है, क्योंकि लड़के जो होते हैं किसी को कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, किसी को कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, तो इससे जो होता है लोगों में एक दूसरे के दिल में हसद पैदा हो जाता है, झगड़ा करने पे आ जाते हैं। तो इसीलिए फ़ौज में एक रूल है कि आप कि जब भी सियासत की बात होती है तो उससे आपको दूर रहने का कहा जाता है। क्योंकि फ़ौज जो है वो सियासत के साथ रिलेटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप सियासत के उधर बात करेंगे तो उसके आपके रूम वाइज जितने भी लड़के होंगे आपके रूम में होंगे वो आपसे झगड़ने लग जाएंगे, तो उस पर झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए फ़ौज में ये कहा जाता है कि सियासत से दूर रहें, सियासत में इंटरफेयर नहीं करें, ख़ासकर फ़िरकावारियत और सियासत ये दोनों चीज़ों में। तो इसका जो आंसर है वो है बहुत कम। आप बड़ों का हुक्म मानते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, अक्सर औक़ात ना होने के बराबर। क्योंकि फोर्सेस में जब भी होता है ऑर्डर दिया जाता है, हमेशा सीनियर्स ही ऑर्डर देते हैं, तो उसको आपने ओबे करना होता है। इसीलिए फोर्सेस के अलावा जिधर भी जाएँ आपको अगर कोई बड़ा हुक्म दे देता है तो आपने उसके हुक्म का मानना होता है। क्योंकि इसका लाज़मी बात है आंसर होगा बहुत ज़्यादा, ना होने के बराबर भी नहीं हो सकता, अक्सर औक़ात भी नहीं हो सकता, बहुत कम भी नहीं हो सकता। तो इसमें लाज़मी बात है, हमारे इस्लाम भी यही बोलता है कि अपने बड़ों का हुक्म मानो, बड़ों का अदब करो। तो इसका पॉजिटिव जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा। क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं? जी हाँ, जी नहीं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आंसर होगा बहुत कम। क्योंकि फोर्सेस जो होती हैं वो जितनी होती हैं वो गैदरिंग का नाम होता है। तो उसमें आपने मिलजुल कर काम करना होता है, मिल के सारे दोस्तों के साथ जितने लड़के होते हैं आपके इधर रूम में वगैरह, जिधर भी आपको मिलते हैं, जिधर भी आप जाते हैं ड्यूटीज़ वगैरह पे जो आपको काम मिलता है वहाँ पे आपने सब के साथ मिल के गैदरिंग में काम करना होता है। आपने वहाँ पे इजीली काम करना होता है। क्योंकि अगर आप उधर अकेले काम करेंगे तो इस तरह आप जो होंगे बहुत तंग होंगे, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर सही नहीं होंगे। तो आप जब भी लड़कों के साथ मिलकर गैदरिंग के साथ काम करेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और वो आपको खुशी भी होगी। तो इसका जो आंसर होगा बहुत कम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।